हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बीएससी मैथमेटिक्स के सेम 5 में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा क्या है? वो एक बीएससी प्योर मैथमेटिक्स का एक पार्ट है। उसमें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप यानी कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का एक पार्ट है ग्रुप थियरी, जो सबसे बड़ा पार्ट है और वो ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है और एग्जाम के लिए भी। अगर हम ग्रुप के बारे में डिस्कस करें तो इस यहाँ पे हम आज देखने वाले हैं ग्रुप की कुछ डेफिनेशंस, और उसके लिए अगर हमें अलग अलग डेफिनेशंस का यूज करना पड़ेगा और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ग्रुप के पॉइंट को समझने से पहले हम समझेंगे सेट्स के बारे में। सेट्स होता क्या है? हमने कई तरह के सेट्स देखे हैं। 12th साइंस में आता थे सेट्स, ये नेचुरल सेट्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये कई तरह के ऐसे हमने सेट्स देखे हैं। अगर आपको ये सेट्स अच्छी तरह से मालूम है तो आपके लिए ग्रुप बहुत ही इजी टॉपिक है, क्योंकि हमें यूज होता है यही सारे सेट्स का। नेचुरल सेट्स में क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि इसमें 1 2 3 इस तरह के एलिमेंट्स होंगे। ये है सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी कि इसमें 0 प्लस और माइनस 1 प्लस और माइनस 2 प्लस और माइनस 3 इस तरह के कुछ एलिमेंट्स आएंगे। बाद में आता है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स यानी कि इसमें कुछ p/q टाइप्स के एलिमेंट्स होंगे, where p belongs to I and q belongs to n। बाद में आता है f यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स, जहां कौन से रियल नंबर्स में आते हैं इंटीजर्स, n आ जाएगा पूरा का पूरा, i भी आ जाएगा और q भी आ जाएगा। और बाद में है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम पढ़ चुके हैं -i और +i, इस तरह के हर एक एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर में आते हैं। अगर आपको सेट के बारे में मालूम है, इसलिए हम यहाँ पे इसका बहुत टाइम यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे जैसे कि सेट्स के एक होता है नेचुरल सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, उसमें हर एक पॉजिटिव इंटीजर से आता है, यानी कि 1 2 3। उसी तरह i का मतलब है सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स में कौन से नंबर आते हैं? 0 प्लस और
बाद में आता है रेशनल नंबर सेट ऑफ रेशनल नंबर्स में p by q टाइम्स के एलिमेंट्स होते हैं। a belongs to I, यानी कि इंटीजर्स के हरेक एलिमेंट्स जो कि p की जगह पे आ जाएंगे और दूसरा q लेना है हमें n में से, यानी कि p by q टाइम्स के एलिमेंट तो पॉजिटिव इंटीजर्स इस तरह के हरेक पॉइंट्स, यानी कि अगर i में से हम -3 लेते हैं और n में से हम 2 ले लेते हैं तो ये रेशनल नंबर है। उसी तरह से 1/4 ले सकते हैं, 1/8 भी ले सकते हैं। ये सारे के सारे क्या है? रेशनल नंबर्स। और आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स, उसमें n, i और q यानी कि ये सारे एलिमेंट्स किसमें आएंगे? रियल नंबर्स में। बाद में आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स -r और +r। ये सेट के बारे में आप पहले से ही जानते हैं। अब हम आते हैं ग्रुप के कॉन्सेप्ट की एक डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखते बाइनरी ऑपरेशंस क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशंस और उसका हम यूज कैसे कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो हम बाइनरी ऑपरेशन की बात करें तो हमने कई तरह के बाइनरी ऑपरेशन देखे, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलस, डेल्टा, f g h, ये सारे क्या है? बाइनरी ऑपरेशंस है। तो मैथमेटिकली डेफिनेशन क्या है बाइनरी ऑपरेशन की? वो देखें कि अगर हमारे पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट हो A, G is a non-empty set। अगर हमारे पास कोई एक G non-empty set है तो उसके लिए then a mapping, हमें ये बाइनरी ऑपरेशन O हम लेते हैं, तो बाइनरी ऑपरेशन O के लिए हमें इस तरह का मैपिंग मिलता है G क्रॉस G टू G। तो ये G क्रॉस G टू G बाइनरी ऑपरेशन मिलता है, उसे हम कहते हैं इट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। कैसे बच्चों काम करता है ये बाइनरी ऑपरेशन? देखते कि अगर G कोई नॉन एम्प्टी सेट है, यानी कि G में कोई ना कोई तो एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि हमने आगे सेट में लिखे थे कि n i q r c, यानी कि इसमें से कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट हम अगर उठाए और उस पे हम एक बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं, यानी कि अगर ये बाइनरी ऑपरेशन वो है, वो G क्रॉस G टू G में से हमें मिले इस प्रकार से मैपिंग हो, तो इसी डेफिनेशन के थ्रू हम कैसे समझ सकते हैं कि G में से कोई भी दो एलिमेंट्स उठाए, A G और दोनों सेमी ग्रुप है नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि अगर ये दो एलिमेंट्स A और B G में से उठा और ये दो एलिमेंट्स पे मैं ये बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करता
सी सी भी अगर जी का एलिमेंट्स हो, क्या है जी का एलिमेंट्स हो, तो उससे हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशंस। यहाँ पे ये जो जी क्रॉस जी है वो है डोमेन, और ये जी है वो कोडोमेन। क्या मतलब है इसका कि अगर हम ये जी में से दो एलिमेंट्स उठाएं और उसपे जो भी बाइनरी ऑपरेशन को वो ऑपरेट करते हैं ए ओ बी, और उसका जो रिजल्ट हमें मिलता है सी, वो सी अगर उसी नॉन एम्प्टी सेट का एलिमेंट्स हो, क्या बच्चों उसका ही नॉन एम्प्टी सेट का एलिमेंट्स हो, तो हम उससे कहते हैं बाइनरी ऑपरेशंस। ऐसे कोई एक ऑपरेशन है जो जी क्रॉस जी पे मैपिंग है, और जी के दो एलिमेंट्स हम लेते हैं, और उसी दो एलिमेंट्स पे अगर हम ऑपरेशन यूज करते हैं और उसका आंसर हमें रिजल्ट मिलता है वो भी है जी का ही एलिमेंट हो, तो उसे हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशंस। और बाइनरी ऑपरेशन को हम डिनोटेट कर सकते हैं इस तरह से, ये सारे के सारे जो ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन है। उस एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है बाइनरी ऑपरेशंस? कि अगर हम कहें कि n प्लस इज द बाइनरी ऑपरेशन और नॉट, हमें कुछ इस तरह से एग्जांपल दिया हुआ है कि n प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन और यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन कौन सा है? प्लस एडिशन। जो n सेट है नेचुरल सेट, वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, तो हम चेक करने के लिए क्या करते हैं कि पहले हमारे पास ऑपरेशन है एडिशन, उसका मैपिंग हम एक बनाते हैं n क्रॉस n टू n पे, जिस तरह से हमने डेफिनेशन दी हुई। तो हमें करना क्या है कि यहाँ पे हमने कैसे चेक किया था कि ये जो एलिमेंट्स है नॉन एम्प्टी सेट के दो एलिमेंट्स उठाते हैं, n में से कोई भी दो एलिमेंट्स हम उठा लेते हैं कि 2 3 बिलोंग्स टू n। क्या करते हैं 2 और 3 दो एलिमेंट्स नेचुरल सेट के नंबर से, उसे हमने उठाया, उसके कौन से बाइनरी ऑपरेशन लागू करना है। यहाँ पे हमने बाइनरी ऑपरेशन लिया था वो, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे एडिशन यानी कि 2 प्लस 3 हम करते हैं, तो हमें रिजल्ट मिलता है 5। क्या 5 n में आता है जैसे सी जी में आता था, तो 5 बिलोंग्स टू नेचुरल सेट का एलिमेंट, यानी कि जो ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है n प्लस, सॉरी बच्चों ये मैं बताना भूल गया कि हम इस तरह से अगर कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो उसे हम कहते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। यानी कि हम इस तरह से हमें यहाँ पे मिलता है 2 + 3 = 5 बिलोंग्स टू n, 5 तो n में ही आता है, यानी कि जो ये n प्लस है इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है वो बाइनरी ऑपरेशन होगा। फिर से देखो कि अगर n प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन और नॉट, ऐसा क्वेश्चन आपके पास आया, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, तो हमें चेक करने के लिए हम क्या करते हैं प्लस का एक बाइनरी मैपिंग डिसाइड करते हैं, और उस मैपिंग के थ्रू n प्लस n टू n से, और नेचुरल सेट में दो एलिमेंट्स हम लेते हैं, उस पे हम अगर ये बाइनरी ऑपरेशन लागू करते हैं तो हमें आंसर जो मिलता है वो इसमें से मिलेगा n में से।
यानी कि जो हमारा फॉर्म है इस तरह से होगा। और इसे हमें लिखना कैसे वो एक देख लो बच्चों कि हम दो एलिमेंट्स लेते हैं ए और बी, इसमें से एन में से यानी कि नेचुरल सेट। तो इसके लिए हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू, जो आंसर मिलता है सी बिलोंग्स टू एन, यानी कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का आप एडिशन करें तो उसका आंसर हमें एक पॉजिटिव इंटीजर से मिलेगा। दैट implies n plus is बाइनरी ऑपरेशन। अब हम देखते हैं, अगर एग्जांपल से दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। चलो n माइनस ट्राई करते हैं। n माइनस इज बाइनरी ऑपरेशन, नेगेटिव के लिए बाइनरी ऑपरेशन है। तो हमको देख के मालूम हो जाता है कि अगर हम दो एलिमेंट्स n में से लेते हैं और उसका सब्सट्रैक्शन करते हैं 2 माइनस 3 बिलोंग्स टू n, and 2 minus 3 belongs to 2 minus 3 is equal to minus 1, not belongs to n। यानी कि अगर हम उसका सब्सट्रैक्शन करते हैं तो वो बाइनरी ऑपरेशन बनता नहीं, यानी नेगेटिव साइड के लिए जो नेचुरल साइड है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, और पॉजिटिव साइड के लिए जो नेचुरल साइड है वो बाइनरी ऑपरेशन है। उसी तरह से हम दूसरा भी ले सकते हैं, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं। ले लेते i माइनस इज बाइनरी ऑपरेशन और नॉट। हमें पता है कि कौन से एलिमेंट आते हैं, 0 प्लस और माइनस 1 प्लस और माइनस 2 प्लस और माइनस 3 वगैरह वगैरह। तो उसके लिए ये नेगेटिव साइन के लिए बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं, तो हम लिख सकते हैं यस ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। कैसे? अगर हम माइनस 3 लेते हैं एलिमेंट से और दूसरा हम ले लेते हैं 2, -3 और 2 बिलोंग्स टू i में से होंगे, और उस दोनों ये दोनों का हम सब्सट्रैक्ट करते हैं नेगेटिव साइन के लिए -3 माइनस 2 इज इक्वल टू, हमें आंसर मिलता है -5, जो कि -5 i में आता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो है i माइनस एलजीब्रिक स्ट्रक्चर वो क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा। उसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि n डिवीजन क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा नहीं होगा। उसी तरह से i डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन होगा नहीं होगा। तो इस तरह से हमें कई सारे एग्जांपल्स मिल सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं चेक करने के लिए, और कोई भी एग्जांपल पूछ सकते हैं। पर आई एम श्योर कि आप सबको इस डेफिनेशन और ये जो हमने एग्जांपल लिखे उसके हिसाब से आपको आंसर आता है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने बाइनरी ऑपरेशन के बारे में डिस्कस किया। अब हम आगे बढ़ते हुए लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। क्या देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशंस की कौन सी प्रॉपर्टीज है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हम यहाँ पे अलग अलग 5 तरह की प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। इसमें से हम यहाँ पे देखने वाले हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर बाइनरी ऑपरेशंस। सेकंड देखेंगे एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। थर्ड में देखेंगे एक्जिस्टेंस ऑफ
ऑफ आइडेंटिटी और देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, या तो फिर इसे हम कह सकते हैं नॉन सिंगुलर बाइनरी ऑपरेशन। फिर देखेंगे क्लोजर एसोसिएटेड एग्जिस्टेंस इनवर्स और कम्यूटेटिव। अब देखते हैं कि ये सारी प्रॉपर्टीज क्या कहती है और उसका यूजेस हमें रूप में कहां पे होगा। चलो पहले देखते हैं क्लोजर बाइनरी ऑपरेशन। क्लोजर बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है, उसके हर एक एलिमेंट्स क्या, उसके हर एक एलिमेंट्स ये भी हम कहते हैं जी में से, हर एक एलिमेंट्स के लिए कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास हो ए और बी ऑपरेट करें और उसका आंसर अगर हमें जी में से मिलता है तो हम उसे कहते हैं क्लोजर बाइनरी ऑपरेशन। क्या बच्चों कि अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट के हर एक एलिमेंट्स अगर जी में से कोई भी दो एलिमेंट्स हम उसमें से उठाए और उस पे अगर बाइनरी ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं तो उसका जो आंसर यानी कि रिजल्ट हमें मिलता है वो एक बाइनरी ऑपरेशन बने, यानी कि वो एक नॉन एम्प्टी सेट का एलिमेंट्स हो तो हम उससे कहते हैं क्लोजर बाइनरी ऑपरेशन। उसी तरह से हम एसोसिएटिव का देखें तो यहाँ पे हम अलग अलग तीन एलिमेंट्स लेते हैं और उसके लिए ए ओ बी ओ सी इक्वल ए ओ बी, ये इस तरह से कोई कंडीशन अगर ये कंडीशन होल्ड होती हो तो हम उसे कहते हैं एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। क्या बच्चों कि अगर तीन एलिमेंट्स लेते हैं ए बी सी और ए ओ बी ओ सी इज इक्वल टू ए ओ बी ओ सी, यानी कि ये वाली कंडीशन होल्ड होती हो तो उसे हम कहते हैं एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। बात क्या है एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को समझने के लिए हम पहले कुछ दो पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट्स होता क्या है। अगर एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है तो उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है और मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है तो उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, ये हमें मालूम होना चाहिए कि आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या है। आइडेंटिटी एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी अगर एलिमेंट्स नॉन एम्प्टी सेट में से हम उठाए और उस पे हमें एक ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता हो जिसके कारण उस बाइनरी ऑपरेशन से हमें रिजल्ट में वो ही नंबर मिले तो हम उसे कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट्स। यानी कि एडिशन के लिए हम हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है जीरो, कि जीरो में हम कोई भी नंबर्स ऐड करें या तो कोई भी नंबर्स सब्ट्रैक्ट करें तो उसका हमें आंसर क्या है, जीरो में ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें तो हमें आंसर वो नंबर्स मिलेंगे। उसी तरह से डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी नंबर है 1। तो डेफिनेशन के तो हम समझते हैं कि एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या कहती है कि अगर और ए बिलोंग्स टू जी में से हम उठाए हर एक
जी में से उठाए, उसके लिए हमें एक ऐसा ई बिलोंग्स टू जी आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा जी में से, ये उसके अकॉर्डिंग हम कहेंगे ए ओ ई इज इक्वल टू ई ओ ए इज इक्वल टू आंसर हमें अगर वही नंबर मिलता है ए तो उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ जी, यानी कि ई यहाँ पे है वो है आइडेंटिटी एलिमेंट्स। अगर एडिशन की बात करें तो जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट्स, मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो वन आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि अगर 2 में हम 0 ऐड करें तो हमें आंसर मिलता है 2, यानी कि 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। उसी तरह से -2 में हम अगर 0 ऐड करें तो हमें आंसर मिलेगा -2, यानी कि 0 आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या है एडिशन का। उसी तरह से हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि -2 मल्टीप्लिकेशन 1 is equal to -2, -5 मल्टीप्लिकेशन 1 is equal to -5, 3 star 1 is equal to 3। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा 1 और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए 0। तो बाय डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं कि ए को इज इक्वल टू ए अगर हमें मिलता है तो यहाँ पे ए है वो आइडेंटिटी एलिमेंट्स है। उसी तरह से हम देखते हैं इनवर्स एलिमेंट्स। क्या कहते हैं इनवर्स एलिमेंट्स कि कोई भी अगर फॉर और ए बिलोंग्स टू जी में से हम उसके लिए हमें उसी सेट का बी बिलोंग्स टू जी एलिमेंट्स मिलता हो सच दैट क्या हो उसके लिए ए ओ बी हम करें तो हमें अगर रिजल्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट्स मिलता तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बी इज द इनवर्स ऑफ ए। फिर से ध्यान से देखो बच्चों कि अगर जी के हर एक एलिमेंट्स के लिए उसका एक इनवर्स एग्जिस्ट करता हो यानी कि उसी सेट में हो और उसके लिए हम जो बाइनरी ऑपरेशन डिसाइड करते हैं वो बाइनरी ऑपरेशन लागू करने पर हमें रिजल्ट में अगर आइडेंटिटी एलिमेंट्स मिलता है तो उसे हम कहते हैं इनवर्स ऑफ ए। और उससे यहाँ पे हम कह सकते हैं B इज इनवर्स ऑफ A, यानी कि A इज इक्वल टू B इनवर्स हम लिख सकते हैं। कैसे देख लो कि अगर A अगर हमारा जी में है तो उसके लिए हमें दूसरा एलिमेंट B जी में मिलेगा कि उसके लिए हम कह सकते हैं कि O B इज इक्वल टू हमें रिजल्ट जो मिले वो आइडेंटिटी मिलना चाहिए। अगर आइडेंटिटी मिलता है तब भी हम कह सकते हैं कि B इज द इनवर्स ऑफ A और A इज इक्वल टू B इनवर्स। उसी तरह से हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज भी देख सकते हैं। कम्यूटेटिव में क्या चाहिए हमें एसोसिएटिव की तरह दो एलिमेंट्स है A B बिलोंग्स टू G और इसके लिए हमें ये वाला ऑपरेशन लागू करते हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी A O B इज इक्वल टू B O A तो हम उसे कहते हैं कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस।